इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी। आचार्यगण कुलभद्र स्वामी महाराज जहाँ ग्रंथराज सार समुच्चरी में जीव के अंतस की आत्मा की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण उन पर व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि जब क्षत्रियों के सामने प्रश्न किया गया कि हम जानना चाहते हैं कौन सी विद्या है जिस विद्या के बल पर निर्वस्त होकर जीवन जी रहे हो। तो साधु निर्वस्त होकर जीवन जीते हैं, कौन सी विद्या है? वे धीरे से कहते हैं कि कम्बल पहनकर तो बहुत कुछ छुपाया जा सकता है, कम्बल में विलीन कर बहुत कुछ चुराया जा सकता है, बाहर किसी का डांका डालें ना डालें परंतु भीतर के वहां पर डाला जा सकता है। वस्त्र जो है भीतरी विकारों का परिचय है। वस्त्र वही पहनता है जो विकारी होता है, वस्त्र वही पहनता है जो विकारी होता है। शरीर के विकार छुपाने के लिए ही वस्त्र पहने जाते हैं। छोटे बालक को वस्त्र नहीं पहनाओ चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने पहना दिया तो उसने पहन लिया, तुम नहीं पहनाओगे वो जबरदस्ती नहीं कहेगा मुझे पहनाओ, कहेगा क्या? आप पहनाते हो, आदत डालते हो पहनाने की, इसलिए पहनता है। आप यदि शुरू से एक भी वस्त्र नहीं पहनाओ, वो वस्त्र के बारे में जानेगा नहीं क्या होता है वस्त्र, वो कभी कहेगा नहीं मुझे वस्त्र पहनाओ। क्यों? उसके अंदर विकार ही नहीं है। विकार नहीं है तो विकारों को छुपाने का भाव भी नहीं है। विकार नहीं है तो विकारों को छुपाने का भाव भी नहीं है। जिसके अंदर विकार होते हैं उसी को छुपाने का भाव आता है। जो निर्विकारी होता है वो कभी कुछ चीज छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको अंदर की विकार छुपाना है। आज आप क्रोध कर रहे हैं, क्यों? आपको अंदर का विकार छुपाना है। चोरी कर रहे हैं, क्यों? अंदर का विकार छुपाना है। लोभ कर रहे हैं, क्यों? अंदर का विकार छुपाना। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे को बोलता है, जाओ बाहर अंकल आए उनको बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। तो बेटा जाकर बोल देता है कि पापा ने बोला है, पापा घर पे नहीं है। तो वो भी अंकल भी कहते हैं, तो जाओ पापा को बोल दो कि अंकल तो घर में आ गए हैं, चाय पियेंगे। अंकल तो घर आ गए हैं, अभी तो चाय पिए बिना नहीं जाएंगे। अब नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब इतनी दूर आए हैं तो घर में चाय पी के जाएंगे, पापा को बोल दो। जो निर्विकारी होता है, अंदर से छल कपट उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। इसलिए आचार्यों ने मुनियों की उपमा बालक बत दी है। मुनियों को बालक बत कहा है। बालक बत जैसे एक छोटा बच्चा जिसे ना तो जिसके सामने नोट भी कागज है और कागज भी कागज है। एक छोटे बच्चे को नोट और कागज का क्या फर्क? नोट और कागज का कोई फर्क है? आप नोट भी दोगे तो भी गुड़माड़ी कर लेगा, मुंह में देगा, और कागज भी पकड़ाओगे तो तब भी उसको गोल घुमा के मुंह में कागज देगा। नोट और कागज में जिसे कोई मतलब नहीं है, जिसे शत्रु मित्र से मतलब नहीं है, जिसे अपने पराये से मतलब नहीं है, जिसे ये नहीं है कि हमारा अहित करने वाला, जो भी उसके पास आता है खिलाता है उसके पास चला जाता है। ये हमारे पापा का दुश्मन है, ये उससे मतलब नहीं है। ये हमारे पापा का शत्रु है, इससे मतलब नहीं उसे। जो भी प्यार से उसे पुचकारता है उसकी गोदी में पहुंच जाता है।
ये है मुनि, इसीलिए मुनियों को बालक वत संज्ञा दी, बालक वत। तो आचार्य जीवन कह रहे हैं सत्य स्पिरिट का कौन सा बल है जिस बल से आप निघ्नत्व रह लेते हैं। परिणामों को डाका की जो व्यवस्था विश्व में शासन में की गई है, परिणामों का डाका, जो भी व्यवस्था विश्व के शासन की है, वो पापियों को के लिए कोई जेल नहीं है। आज तक विश्व में किसी भी शासन ने पापी को पकड़ा ही नहीं है। यदि पकड़ा है तो अपराधी को पकड़ा है। जो शरीर से प्रकट हो गए वे अपराध हैं, जो मन में कर लिए उनका नाम पाप है। जो शरीर से प्रकट हो गया वो अपराध है, जो मन में किया जा रहा है उसका नाम पाप है। पहले पाप होता है, अपराध तो बाद में होता है। अपराध हो या ना हो, पाप हो चुका होता है। अपराध कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन किसी बारे हमने अशुभ भाव विचार कर लिए, अशुभ चिंतन कर लिया, सोच लिया आज मैं जाकर उसको ऐसा बोलूंगा। अब हम बोल पाए नहीं बोल पाए, लेकिन हमने मन में विचार कर लिया है, तो आचरण कह रहे उस पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जीवन में अपराध बहुत कम होते हैं, पाप अधिक होते हैं। अपराध तो बहुत कम है, उन अपराधों की हम सजा के लिए प्रायश्चित कर लेते हैं, लोगों को जग जाहिर हो जाते हैं, पता कर लेते हैं, तो प्रायश्चित कर लेते हैं, लेकिन पाप का प्रायश्चित कम करते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया, मन में विचार तो किया, यही पाप था। पाप कितने किए हैं और अपराध कितने किए हैं, आज एक लिस्ट बनाओ। आशीर्वाद करें, एक लिस्ट बनाओ, एक कॉपी बनाओ, उसमें एक तरफ लिखो पाप और दूसरी तरफ लिखो अपराध। एक तरफ लिखो पाप और दूसरी तरफ लिखो अपराध। आप पाओगे पाप की अपराध की संख्या कम मिलेगी आपको। अपराध भी जो पाप प्रकट हो गए, जो पाप पकड़े गए, वो अपराध हैं। आप सुबह से लेके शाम तक कितना झूठ बोलते हो, सुबह से लेके शाम तक कितनी मायाचारी करते हैं, सारी मायाचारी पकड़ी नहीं होती हमारी। घर में सुबह से लेके शाम तक कितनी मायाचारी करते हो, सुबह से लेके शाम तक व्यापार में कितना झूठ बोलते हो, पर सारा झूठ थोड़ा ना पकड़ा जाता है। कसम खा रहे हैं इतने रुपए तो आइए, आदमी कसम खा बोलते इतने में तो आइए, वो कह रहा है इतने में चाहिए, तुमने बताया था 5,000 की साड़ी है, उसका नहीं हम तो 4,000 देंगे। अरे 4 में तो आइए, प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, 4 में तो आइए, कैसे देंगे। उसने 3,000 बोले थे और ये कह रहा है 4 में तो आइए, 3,000 में कैसे देंगे। जब वो जाने लगा तो धीरे से ठीक है भैया एक काम करो 32 रुपये दे। 4,000 में आई थी तो 3200 में कैसे दे दी। फिर नहीं भी माना तो आखिरी में 3,000, भैया कुछ कमा नहीं रहा, जेम से उल्टा लग रहा है हमारा तो, पर तुमको जाने नहीं दे सकते इसलिए तुम ले जाओ। 3,000 में दे दी। तब भी मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, 200 रुपये मिले तो 200 मिले तो। ये पाप आपको प्रकट नहीं हो पाया। आपने कमाया ना, कमाया, यदि आप 5 ही बेच देते, 5 ही बेचते और 5 ही दूसरी दुकान जाके पता चल जाता इतना महंगा दिया है उसने मुझे, वो तुम्हारे ऊपर केस कर देता, ये देखो अपराध केस ने इतना ठगा है। पाप और अपराध, आज निर्णय करो हम कितना पाप करते हैं, वो कितना अपराध करते हैं। आज निर्णय करना ही पड़ेगा। आचार्य बन करें आज नहीं तो कल निर्णय तो आपको करना पड़ेगा, बच नहीं सकते। तुम कितना भी छुपाना चाहो, कितना भी बचना चाहो, बच नहीं पाओगे। यहां से बच जाओगे तो कर्मों से नहीं बचोगे। तुम कितने होशियार हो जाओ, कितने भी ज्ञानी हो जाओ, और यहां से बच जाओ, पकड़ नहीं पाएंगे लोग। बहुत लोग बड़े चालाक होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, इतनी आसानी से पलट जाते हैं, इतनी आसानी बदल जाते हैं, और आसानी से बड़े कायदे से निकल जाते हैं बाहर। अदालत भी, बाहर की अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है,
समाज भी कह देते नहीं भाई इनकी गलती नहीं है, और आसानी से निकल जाते हैं। तो आशु कह रहे यहां से निकल जाओ, लेकिन कर्म सिद्धांत से कैसे बचोगे? वहां ना कोई रिश्वत चलती, ना वहां कोई किसी का सोच चलता, ना किसी का दबाव होता, ना किसी का प्रेशर होता, ना किसी की मालकियत होती। वहां तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। ना कोई साथ देगा, ना कोई साथ जाएगा। एक लिस्ट बनाओ कि एक दिन के भीतर कितने खोटे फूटे परिणाम कर लेते हैं, कितनी बार अपनी मां तक का घात कर लेते हैं, कितनी बार अपने पिता की हिंसा कर लेते हैं, कितने बार अपने बेटों को मार चुके होते हैं। कई बार गुस्से में मर जा, तू यहां से जा, तो इससे अच्छा तू मर जाता, काय को पैदा हुआ। ऐसे कर कितनी बार हम किस किस को, मेरा बस चले तो मैं उसको मार डालूं। कितनी बार कितने लोगों को अंतरंग से परिणाम कर लेते हैं। इतना परेशान कर रहा मुझे, हे भगवान उसके साथ ऐसा हो जाए। मुझे इतना परेशान कर रहा है, मुझे इतना तंग कर रहा है, हे प्रभु हे परमात्मा उसका अहित हो जाए। कितनी बार सोचते हैं। घर में सास बहू में, सास बहू को मारती है भावों से, बहू सास को मारती है भावों से। कितनी बार अशुभ परिणाम होते हैं, कितनी बार खोटे परिणाम होते हैं। कितनी बार पिता की हिंसा कर चुके। जब दो बेटे पिता से हिस्सा लेने लड़ते हैं, मन में कलुषित परिणाम रखते हैं, पिता के बारे में क्या क्या नहीं सोच लेते। हिस्सा बांटे में पिताजी दो बात कर रहे, पिताजी ने ऐसा किया हमारे साथ, पिताजी ने वैसा किया मेरे साथ। बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, वो कह रहा है छोटे भाई को ज्यादा दे दिया। पिताजी दोगले हैं, पिता ने दो बात की हमारे साथ। माँ हमारी छोटे भाई को ज्यादा चाहती है, वो कह रहे माँ बड़े भाई को ज्यादा चाहती है। ऐसे करके कितने कितने खराब खराब विचार उन खून के रिश्तों के प्रति भी सोच लेते हैं। हमारा कार्य यदि बिगड़ते दिखता है, उस कार्य को बचाने के लिए, वो कार्य हमारा जगत में उजागर ना हो जाए, उसके लिए हम कितने नीचे की हद तक गिर जाते हैं, कितने नीचे की हद तक गिर जाते। एक झूठ को छुपाने ना जाने कितने झूठ बोल देते। बचपन में छोटे थे हमने चोरी की। छोटे थे, अपने मौसी के यहां पर गए, दीपावली का समय आने वाला था, तो उनकी फटाके की दुकान थी। तो सोचा कि यहां से कुछ फटाके ले चलते हैं। उनसे बोला कि फटाके दे दो मैं कुछ, तो उन्होंने थोड़े से दे दिए। कितने देंगे जितने दें। अब इतने से सब छोटे बच्चे, तो इतने फटाके से क्या होता है, वो समझ भी नहीं होती कि कितने लेना चाहिए। हमने क्या किया, एक बड़ा थैला लिया, एक बड़ा अच्छा थैला लिया, और जितने फटाके भर सकते हैं। अब ये नहीं समझे उठाएंगे तो पता चलेगा ना थैले में वजन हो गया। जितने फटाके भर सकते थे भर लिए उसमें। अब थैले में गुटखा का थैला था ना बिमल, वैसा अपने चैन से खोल लो ऐसा पाउच वाला, तो उसमें जितने फटाके भरना थे भर लिए, और ऊपर से अपने कपड़े रख लिए। अब जब छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे हमको गए, तो मौसा जी ने जो थे उन्होंने बैग उठाया। सोचा कि बच्चे के पास इतना वजन कहां से आया, इतना वजन। इतना ज्ञान तो था नहीं कि कोई भी बैग को उठाएगा तो बैग का वजन से तो पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है। खोल के नहीं भी देखेगा तो बैग से तो पता चलेगा 4 जोड़ी कपड़े में कितना वजन होता है। सो उन्होंने उठाया, बस स्टैंड पर जब ले जा रहे थे, बस में रख रहे थे, उनके क्या है इसमें, उन्होंने खुल के देखा, और जैसे ही खुल के देखा हमारे तो होश उड़ गए। अब क्या बोले, तो हमने बोले मौसी ने दिए। एक झूठ छुपाना था ना, हमने चोरी नहीं की, इस बात को बोलने के लिए क्या बोला, मौसी ने दे दिए। अब वो तो समझ तो गई थी, अब कुछ नहीं, ले जा, बच्चा है तो मना भी नहीं किया, जाओ ले जाओ। घर पहुंचे,
जब तक खबर पहुंच ही चुकी थी। तो घर में आए तो बोले, अब उन्होंने अनजान बन के पूछा किसने दिए, अब डर लग रहा था तो बोले मौसा ने दिए। मतलब अंदर भयभीत होके एक झूठ छुपाने के लिए सच बोलो, ऐसा बोलो, तब बाद में आखिरी में सच नहीं हमने चोरी की है, हम बिना पूछे लेके आए। पर झूठ छुपाने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा। वो तो बच्चे थे तो समझ में नहीं आता था कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे झूठ छुपाया जाता है, कैसे झूठ बोला जाता है, तो समझ में नहीं आया। बच्चों में कितनी ज्ञान, आज कोई छोटा बच्चा कोई चीज जोड़ा कितना ज्ञान रहेगा उसके अंदर, कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते गए, अब हमको कला आने लगी झूठ को कैसे छुपाया जाता है, कैसे किसके माथे किसको बांधा जाता है, किसकी बात को किसके सर पर थोप कर दूसरे की बात दूसरे सिर पे थोप दो और अपन बिल्कुल आराम से प्यार से निकल जाओ, कोई नामो निशान ना आए। इतनी अच्छी कला सीख चुके हो और उसको फिर प्रकट ना हो जाए और मजबूत करने के लिए एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, दूसरे ऊपर तीसरा झूठ, तीसरे को चौथा झूठ, जब जब लगता है प्रकट होने वाली है तब एक नया झूठ और तैयार करके इंतजार में रखते हैं। जब ये कहीं खुलने वाली होगी तो अपन इस तरह से बोलेंगे। पहले से प्री प्लान करके रखता है व्यक्ति कि यदि बात प्रकट होने वाली हुई तो मैं इस तरह से फिर से ये बात को इस तरह से घुमाऊंगा, इस तरह से ऐसे बोलूंगा। तो आश्चर्य करें कितने कलुषित परिणाम एक सत्य को छुपाने के लिए जीव कर लेता है, कितनी नीचे तक व्यक्ति अपन फिल्मों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से देखते हैं। किसी की हत्या को छुपाने के लिए व्यक्ति कितने जीवों की और हत्या कर लेता है। किसी एक का खून किया उसने, फिल्मों में दिखाया जाता है ना, भले वो काल्पनिक है लेकिन मानसिकता तो वास्तविक है लोगों की। वो फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है खून खराबा जो भी दिखाया जा रहा है वो काल्पनिक है, वो कोई मरा नहीं है ना कुछ ऐसा हुआ है, वो तो एक फिल्म बनाई गई है। लेकिन वो फिल्म जो बनाई गई है वो लोगों की मानसिकता को पढ़ के बनाई गई है। आज जगत जितनी भी फिल्में आ रही हैं वो क्या हैं, लोगों की मानसिकता कैसी हो रही है, लोगों की मानसिकता कैसी चल रही है, कैसे लोग जुर्म को, कैसे लोग अपराध को छुपाते हैं, उस मानसिकता को एक फिल्म के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। कैसे अत्याचार, अनीति, अनाचार बढ़ रहा है उसको एक फिल्म के माध्यम से रहा है, अथवा कैसे घरों में सास बहुओं के आपस में षड्यंत्र होते हैं, उन षड्यंत्रों को एक सीरियल के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़ पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।